हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई नॉलेज क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कुछ स्क्वायर रूट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो इजीली फटाफट विद इन 5 सेकंड्स में कैसे कैलकुलेट किए जाए। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जैसे देखा था कि हमने स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पे भी देखे, रैशनलाइज से रिलेटेड एक फार्मूला देखा था। और वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स जो सिंप्लीफिकेशन में यूजुअली आते हैं, आज मैं उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूँ। तो इन प्रॉब्लम्स के टाइप एक्चुअली बहुत सारे हैं। तो सभी बहुत छोटे छोटे 2-2 मार्क के लिए ही आते हैं, पर इनको अगर आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आप अपनी शॉर्टकट अगर आपके पास है इनके, तो आप इनको फटाफट विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइप हो सके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के जो स्क्वायर रूट पे बेस्ड है, क्यूब रूट पे बेस्ड है, वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी सीरीज़ में ये जो टाइप 2 आज हम देखने जा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम्स का है। प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये बेसिकली 2 प्रकार में डिवाइडेड है ये प्रॉब्लम्स। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल जो है, वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। 3 क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके अंदर एक और स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके अंदर एक और स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस प्रकार के। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करें आज हम देखेंगे। दूसरा जो उसका टाइप होता है, एक ये भी होता है कि ये ऐसा एक स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद में जैसे यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं 6, और यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट। अब यहाँ एडिशन वाला ये टाइप 6, फिर अंदर उसके एडिशन 6, ये अप टू इन्फिनिटी तक के ऐड होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अप टू इन्फिनिटी तक के नहीं रहता, मल्टीप्लिकेशन लिमिटेड रहता है, लिमिटेड रूट रहते हैं उसमें। और ये एक दूसरा जो टाइप जिसमें इन्फिनिटी तक के एडिशन होती है। ये जो इसके अंदर के नंबर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेस। जो जैसे यहाँ पे 3 है, ये सेम रहेंगे, यहाँ पे जैसे तो ये सेम रहेंगे, तो ये बेस, तो इसमें बेस है 6 और इसमें बेस है 3। तो इनको फटाफट कैसे कैलकुलेट करें। अगर मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से ट्राई करता हूँ तो कन्वेंशनल मेथड से कैसे होगा। सबसे पहले मैं x इक्वल टू ये वैल्यू लिख लूँगा, √3, और उसके बाद में मैं y इक्वल टू ये वैल्यू लिख लूँगा, और फिर मैं कंसिडर कर लूँगा कि x इक्वल टू √3 पकड़ लूँगा मैं। ठीक है, तो ये अंदर वाली वैल्यू x हो जाएगी, उसके अंदर वाली वैल्यू x हो जाएंगी, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऐसी एक इक्वेशन बन जाएंगी। और उसके बाद में आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना और ये सब इन छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए लगभग लेंदी सा थोड़ा काम है। तो अपन इसको विद इन 5 सेकेंड्स के लिए इसमें सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अपन यूज़ करेंगे। या तो इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, जैसे इसको तो अंदर से ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाहर से आप कर नहीं सकते। इसका कैलकुलेशन करने जाएंगे तो फिर ये स्क्वायर रूट नहीं खुल पाएगा। तो सबसे पहले आपको यहीं से स्क्वायर रूट खोलते जाना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होंगी यहाँ पे, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट आप खोलेंगे तो ये 3 का पावर 1/2 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट खोलेंगे तो फिर ये 3 का पावर 1/2 हो जाएगा, और ये डबल स्क्वायर रूट आ जाएगा यानी 3 का पावर 1/4। तो इतना खुलने के बाद आपका आंसर होगा 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/4। फिर इसको खोलिए तो ये होगा 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/4 इंटू 3 का पावर 1/8। तो ऐसे ही वो खुलते चले आएगा, और फिर 1/4 1/4 1/8 1/16 इन सब का एलसीएम लेके आपको एक आंसर मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को एक स्टेप में कैसे निकाला जाए, तो उसका सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है बेस। तो जो बेस दिया हुआ है आपको वही बेस रहेगा, और ये जो पावर है, जो बेस का जो पावर है वो है 1 माइनस 1/2 का पावर nr। ठीक है, ये जो है 1 माइनस 1/2 का पावर nr। अब यहाँ 2 ही क्यों आया, यहाँ 2 इसलिए आया, ये 2 नहीं है एक्चुअली, ये 1/2 है। और ये nr क्या है फिर मैं आपको बता देता हूँ। nr यानी है नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है,
जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 रूट्स लिए गए हैं, तो NR है नंबर ऑफ रूट्स। तो ये 1/2 है। ये 1/2 क्यों है? क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम अगर आपको वो क्यूब के फॉर्म्स में दे देता, मतलब यहाँ क्यूब लिख देता, हर जगह क्यूब रूट दे देता, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 1/3 लिखते। आपको अगर nth रूट दे देता है, यहाँ 5th रूट दे देता, तो आप यहाँ पे 1/5 लिखते, और NR तो सेम टू सेम रहेगा, नंबर ऑफ रूट्स। तो इस फॉर्मूले से आप फटाफट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपका बेस है वो तो उतना की उतना ही रहेगा। यहाँ हमारा बेस दिया गया है 3, तो मैं 3 को जैसे कि तैसे लिख लूँगा, ठीक है। और उसके बाद में मेरे को 1 माइनस कैलकुलेशन करना है ये पावर का, तो 1 माइनस 1/2 का पावर कितने हैं रूट्स? 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर आ गया 2 का पावर 5। अब इसमें ये बात ज़रूरी है कि आपको 2 का पावर 3 का पावर, जैसे क्यूब रूट अगर यहाँ पे होता तो आपको 3 का पावर 5 आना चाहिए। तो जिन जिन को ये वैल्यूज़ नहीं पता है, मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले 2 का पावर 0, ये हो जाएगा आपका 1। किसी भी चीज़ का पावर 0 1 ही होता है। उसके बाद में 2 का पावर 1 तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, यहाँ तक सबको मालूम ही होगा। 2 का पावर 4 होगा 16, 2 का पावर 5 होगा 32, 2 का पावर 6 होगा 64। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे 2 का पावर 1 से बढ़ते आ रहा है, उसके साइड वाली वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू का डबल होते जा रही है, ठीक है। 2 का पावर 7 हो जाएगा 128, 2 का पावर 8 हो जाएगा 256, 2 का पावर 9 512, और 2 का पावर 10 होता है 1024। यहाँ तक के इनफ है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 10 रूट्स वाला आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में देगा। बहुत ही हो गया तो 6 या 7 रूट तक के देगा। तो 2 का पावर 7 तक के भी अगर आपको वैल्यू रही याद रही, 2 का पावर 7 = 128, तो भी आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/2 का पावर 5। अब 2 का पावर 5 ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 का पावर 1 माइनस 1/2 का पावर 5, मैंने आपको बताया अभी अभी होता है 32। अब जब इसका एलसीएम में लूँगा तो मेरे को 32 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 32 माइनस 1 यानी 31। तो आंसर मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 का पावर 31/32। जो भी ये नीचे डिनोमिनेटर रहता है उससे एक कम कर दीजिए तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं? 3 का पावर 31/32। बहुत सिंपल सा बिल्कुल ये दिया रहेगा आपको, ठीक है। बहुत ही उसको अगर कॉम्प्लिकेटेड करना होगा कि अगर आंसर उसको पॉइंट में देना होगा, तो पावर्स में यहाँ पे 31/32 0.9 समथिंग आ जाएगा। अब ये 31/32 ये डिविजन्स कैसे करें, इसके लिए भी मैं वैदिक मैथमेटिक्स की आगे ट्रिक्स ला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डिविजन्स के लिए पर्टिकुलरली कैसे डिवाइड करें, फटाफट 5 सेकंड्स के अंदर कैसे डिवीजन का बताएं। जैसे 31/32 कितना होगा, ये फटाफट कैसे निकालें, तो ये हम उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ करूँगा तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि 3 का पावर 31/32 इसका आंसर आता है। बहुत उसको कॉम्प्लिकेट करना होगा तो इसको सॉल्व कर देगा वो। 3 का पावर 0.99, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर 3 के ही आसपास होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी टाइप पे ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बड़ा सा, चलिए छोटा ही नंबर लेता, बेस तो हम कुछ भी ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ा ले ले छोटा ले ले, क्योंकि उसकी वैल्यू तो उतनी ही रह जानी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ रूट्स मैटर करते हैं, उसमें कितने रूट्स है और कितने रूट्स नहीं है। जैसे मैं अगर ले लूँ नंबर 240, ठीक है, फिर से 240, फिर से 240 और फिर से 240, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा। बेस यानी 240, उसका पावर 1 माइनस 1/2 का पावर नंबर ऑफ़ रूट्स 1 2 3 4, 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 240 इंटू, डिनोमिनेटर में तो 16 रहेगा, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 16 माइनस 1 यानी 15। तो इसी तरीके से एक स्टेप में इस प्रकार के प्रॉब्लम को तो पेन उठाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप में 240 का पावर 15/16 ये ऑप्शन में ऐसे दिया ही होगा। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप तो और भी ईजी है। सेकंड टाइप में हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ इन्फिनिटी लिखा हो, नहीं भी लिखा हो तो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आंसर आता है लिमिटेड स्क्वायर रूट्स का, ठीक है।
तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं एक ट्रिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम जब भी किसी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से 2 डिजिट का यूनिट प्लेस निकालते थे और 2 डिजिट का टेंस प्लेस निकालते थे। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था कि स्क्वायर रूट में +10 वाली टेक्निक होती है, हमको आ जाके 10 बनाना होता है, 2 नंबर्स मिलते हैं। क्यूब रूट में हमको डायरेक्टली दे दिए होते हैं, एक ही सिंगल ही नंबर मिलता है, ठीक है, यूनिक नंबर से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। और टेंस के लिए जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में बिल्कुल सेम थे। हम क्या करते थे कि हम स्क्वायर्स पढ़ते थे और क्यूब्स में क्यूब्स पढ़ते थे और देखते थे कि वो वैल्यू, यहाँ लिखी हुई वैल्यू किसी के स्क्वायर से जस्ट कम है क्या, ठीक है। और जस्ट कम है, सॉरी जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू को हम देखते थे और उसमें से 1 माइनस कर देते थे, ठीक है। यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ भी हमको सेम चीज़ करना है। यहाँ हमको जस्ट ज़्यादा वैल्यू देखना है, लेकिन हमको यहाँ पे 1 माइनस नहीं करना है, ठीक है। वहाँ हम 1 माइनस करते थे, जैसे अगर वहाँ पे मेरे को 92 दिया रहा तो मैं 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 उससे ज़्यादा वैल्यू हो गई तो 10 - 1 9 वहाँ लिख देता था। यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरे को ज़्यादा वैल्यू, जैसे मेरे को 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर मेरे को 9 होता है, 9 6 से ज़्यादा आ गया तो मेरा आंसर जो होगा वो डायरेक्टली मेरा जो आंसर होगा वो डायरेक्टली 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इससे ज़्यादा वैल्यू आ गई तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 3। सिंपल सा आंसर। अगर आप कैलकुलेटर में डाल के भी इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, √6 + √6 + √6 अंदर ही अंदर डालते जाइए, प्लस करते जाइए और इसको पूरा ऐड करते जाइए, आपको यही वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो दूसरे भी प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ 240 लिया था, यहाँ पे भी अपन वो ही कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी होते हैं, तो बिल्कुल आप दिमाग में कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसको तो 2 सेकंड भी नहीं देना चाहिए। 240 + 240 + 240, ठीक है। तो ये अप टू इन्फिनिटी तक ही रहता है, इसमें रूट्स गिनने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन अगर आ गई तो रूट्स गिनने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, हम सेम चीज़ करेंगे कि हम स्क्वायर्स गिनेंगे और जैसे ही इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू हमको मिली तो हम रुक जाएंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में हम क्या करते थे, उससे 1 डिक्रीमेंट करते थे, जैसे ही उससे बड़ी वैल्यू मिलती थी उससे 1 डिक्रीमेंट करते थे। यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे ही इससे बड़ी वैल्यू मिली तो उसी को हम आंसर में लिख देंगे, ठीक है। तो अब स्क्वायर्स पढ़ना चालू करता हूँ मैं। 240 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का 225, 16 का 256। अब 16 जो वैल्यू है, 16 का स्क्वायर 256, ये इससे ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा डायरेक्टली 16 का स्क्वायर 256। जस्ट इससे जो ज़्यादा वैल्यू आई मेरे को स्क्वायर पढ़ते समय, वो ही मेरा इमीडिएट आंसर आ जाएगा। और दूसरा एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, ये तो बिल्कुल फटाफट कैलकुलेशंस वाले हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एक रैंडम नंबर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं लूँ 86 + स्क्वायर रूट ऑफ 86 + स्क्वायर रूट ऑफ 86 + स्क्वायर रूट ऑफ 86 + सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऐसा अगर मैं लूँ तो मैं जानता हूँ यहाँ पे 86 वाला प्रॉब्लम है, इसका स्क्वायर रूट 10 के स्क्वायर 10 के अंदर ही होगा कहीं। तो मैं पढ़ना चालू करता हूँ 5 से। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 9 का स्क्वायर 81 इससे कम है, मेरे को क्या चाहिए इससे बड़ा, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इससे बड़ा है स्क्वायर के मामले में, तो मेरा आंसर आ जाएगा इमीडिएट जो बड़ा है। बड़ा तो क्योंकि 11 भी होगा 12 भी होगा, पर जो इमीडिएट स्क्वायर पढ़ते समय बड़ा नंबर निकले वही आपको लिख देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फटाफट इस प्रकार के प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स थे खासकर इस प्रकार के प्रॉब्लम, अभी जब मैं पेपर्स चेक कर रहा था तो 8 या 9 बार ये
खासकर इस प्रकार के और इस प्रकार के प्रॉब्लम्स एसएससी वाली एग्ज़ाम्स, एसएससी सीजीएल में और बैंक क्लरिकल में, ग्रामीण बैंक के 1-2 एग्ज़ाम्स में मेरे को दिखे। तो फटाफट अननेसेसरी 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, और बैंक्स में तो 1-1 मार्क के लिए दिए जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप फटाफट ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ट्रिक को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उससे डायरेक्टली मेरे जितने भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको अपने मेल बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगले जितने लेक्चर्स होते हैं मेरे, तो ये तो बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है, तो इनका वेटेज भी बहुत कम होता है। तो इस पर हम ज़्यादा एम्फेसिस ना करते हुए सबसे पहले अभी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिवीजन से रिलेटेड ट्रिक्स जल्दी जल्दी बता दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़रूर शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में, ठीक है। थैंक यू।